अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान चौधरी। इस वक्त हम अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। मगरिब की अजान अभी अभी ख़त्म हुई है और हमारी कोशिश है कि हम अंधेरा पड़ने से पहले एक व्लॉग आपके सामने लेके आएँ। आज अली मीर गंडापुर ने बड़े अरसे बाद इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की। अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद गंडापुर के चेहरे के तासुरात क्या थे, उन्होंने वापस जाकर क्या गुफ्तगू की और इमरान खान ने अली मीर गंडापुर से क्या कहा, ये बातें सामने आई हैं। फैसल तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं सबसे पहले कि अली मीर गंडापुर जो कि बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे, मुलाकात नहीं हो रही थी, आज अचानक मुलाकात कैसे हो गई? हालाँकि आज तो इमरान खान ने कल बड़ा तगड़ा जलसा किया परसों और उसके बाद वादी तीरा और उसके बाद सारे मामला, तो अली मीर गंडापुर को मुलाकात की इजाज़त कैसे मिल गई? सर, ये हम भी हैरान और परेशान थे। सुबह 8:35 पर अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल के गेट नंबर 5 पर पहुंच जाते हैं। शबीर डार जियो न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि 9 बजे वो अडयाला जेल के अंदर भी जा चुके थे और 11:49 पर तकरीबन 2.5 घंटे से ज़्यादा ये वक्त बनता है, उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद हम इंतजार कर रहे थे कि गंडापुर बाहर निकलेंगे, कुछ तो गुफ्तगू करेंगे। इस चीज़ का सबको अंदाजा था कि 4 महीनों से बजट पास हुआ और भी बहुत कुछ हुआ, ऑपरेशन की बात हुई, अफगान इशू भी था, पार्टी के अपने मामला भी थे। तो इमरान खान बार बार गंडापुर को बुला रहे थे कि आओ मेरी बात सुनो, मेरे साथ मुशावरत करो, मेरा मैंडेट है केपी के अंदर। तो गंडापुर की क्लास तो होगी या कम से कम पूछा तो जाएगा ना कि आप क्या कर रहे हैं। तो गंडापुर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन तमाम साफी इंतजार करते रहे। गंडापुर ने गाड़ी भी अंदर मंगवाई और वो इवन अलीमा खान भी गेट नंबर 5 पर ही खड़ी थी। गंडापुर ने इतना भी नहीं किया कि अलीमा खान को ऐसे ही एक मुरव्वतन बंदा कर्टसी के तौर जी पे। जी सलाम दुआ कर लेता है, वो सलाम दुआ भी नहीं की और वो निकल गए। अब इतनी देर के अंदर वो निकले हैं। आधे घंटे के बाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के जो तर्जमान है उनका बयान आ जाता है। वो कहते हैं भाई खान से मुलाकात हुई है, खान ने 200% एतमाद का इजहार किया है अली अमीन हुँ। गंडापुर पर। खान ने क्या, और खान को जी वो जो आपका बजट है उस पर ब्रीफिंग दी गई है। पहले तो बड़ी अजीब बात थी कि 4 महीने गुजर चुके हैं, अब कौन सी ब्रीफिंग दी गई है बजट की? लेकिन जब तारड़ साहब, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा खता जी कलामी माफ़, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो तर्जुमान हैं, उनको किसने खबर दी कि इमरान खान ने एतमाद का इज़हार कर दिया? क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक अली मीर गंडापुर ने अपने मोबाइल बंद कर दिए जी और वो कमरे को लॉक करके इस टाइम रेस्ट कर रहे हैं। वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं। ज़िंदगी में कभी अली मीर गंडापुर को, जब वो यहाँ से 2 बार भागे इस्लामाबाद से, 4 अक्टूबर को और उसके बाद 26 नवंबर को, इतना परेशान ज़िंदगी में पहली बार अली मीर गंडापुर को देखा गया है आज। बताने वाले ये बताते हैं कि अली मीर गंडापुर को अवाम गालियाँ निकाले, अवाम जलसे में जूते दिखाए, हाँ अली मीर गंडापुर को फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान अगर उस अली मीर गंडापुर को वज़ारत आला से हटा भी दे, फिर भी गंडापुर को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गंडापुर के चेहरे के जो आज तासुरात थे, हाँ उससे ये लग रहा था कि कोई ऐसी बात हुई है अंदर कि अली मीर गंडापुर बहुत ज़्यादा परेशान था आज। तो ना तो उसका किसी से राब्ता था, ना उसने किसी को बताया कि भई ये बयान दो, ना वो किसी का फ़ोन उठा रहा है। तो फिर केपी के तर्जुमान ने कैसे असम्पशन कर दिया, अगर उन्होंने ये कहा है ना कि इमरान खान ने एतमाद का इज़हार किया है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं अदम एतमाद मौजूद था। असल में इसकी मैं गुजर साहब आपको बताता हूँ वजह। वजह ये है कि जैसे ही अली अमीन गंडापुर यहाँ से निकले हैं ना, अडयाला के अंदर से ही जराए से खबरें आना शुरू हो गई हुँ। हैं कि जरा जाहिर है बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो रही होती हैं। अंदर भी हो सकता है निगरानी हो रही हो या कुछ भी चल रहा हो, चीजें पता चल जाती हैं। आजकल कुछ भी छुपा नहीं रहता। हुँ। लोग तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही हो उसकी भी खबरें निकाल के ले आते हैं कि उसके बिल्कुल, अंदर ये हुआ था। बिल्कुल। तो उस वक्त खबरें आना शुरू हो गई थी कि इमरान खान ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। और ये भी खबरें आई हैं कि इमरान खान को पहले से पता था कि जलसे के अंदर क्या हुआ है। खान को बिल्कुल। ये तक पता था कि वहां पे बदनजमी हुई है। खान को ये तक पता था वहां कूड़े के ढेर पर जलसा किया गया। तो एक एक चीज, ये तो छोटी चीजें है ना, ये हुँ। तो जलसे के रिलेटेड चीजें ना। खान को पता था हाँ। बदनजमी हुई है, ऐसा जलसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा भी बेशुमार ऐसी चीजें थी जो पिछले दो ऑपरेशंस के हवाले जी से। जी पिछले 2 हफ्तों से रिपोर्ट हो रही थी कि अगर तो अली अमीन गंडापुर अब इमरान खान के सामने चला गया ना, तो खान 100% उससे इस्तीफा मांग लेगा। इस हुँ। तरह की चीजें पहले से आ रही थी। हुँ। यानी कि हम ये कह सकते हैं इमरान खान ने अली मीर गंडापुर के साथ वही किया जो कारकुनान ने उस दिन जूता दिखाया। हाँ तो वही, खान ने भी आज समझे कि डाला जेल में वो सलमान राजा साहब ने बता दिया ना। सलमान बिल्कुल। राजा साहब ने बताया कि खान कह रहा है कि इसमें कारकुनों का कसूर नहीं है। हुँ। मसला ये है कि ये जो लीडरशिप है, कारकुन आगे निकल गए हैं, नजरियाती हो गए हैं, हुँ। और कारकुनों का जोश हो रहा है, ये पीछे रह गए हैं। और इसकी एक वाज़ह मिसाल यहाँ से भी आप ले सकते हैं कि जो कारकुनान मुहिम चलाते हैं, हाँ पूरी पीटीआई को वो फ़ॉलो करनी पड़ती है। ये हाँ जमात मतलब उसके इतने 90 से ज़्यादा एमएनएज़ हैं, हम्म, सेनेटर्स हैं, पूरी एक सूबे में जमात है। लेकिन वो एक कारकुन मिशन नूर की तहरीक चलाता है और हाँ पूरी लीडरशिप उसके पीछे जाने देना शुरू हो जाती है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कारकुन आगे निकल गए हैं, पार्टी पीछे रह गई। ये तो बेशक। वाक़ई इमरान खान ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। गौर सयाल साहब, थोड़ा-सा ये बताइएगा कि अभी केस तो चल रहा है, तो ये 8 बजे तक समाअत, आप सुबह से आए हुए हैं, ना खाना ना पीना, आपके चेहरे से हालत भी पता चल रही है।
काली शर्ट आपने पहनी है, मच्छर भी आपके ऊपर, आपकी वजह से हमें भी मच्छर तंग कर रहे हैं। सर एक मच्छर सारे सिस्टम को खराब कर देता, बात तो ये सिस्टम तो खराब हो गया ना, बिल्कुल, एक मच्छर हिजड़ा बना देता है, क्या हिजड़ा करें। बना देता। और बहरहाल ये है कि खान साहब की जो इस टाइम की समात चल रही है बड़ी हैरान कुन है। अदालती टाइम होता है, हर ये कैदी 302 का कैदी भी हो ना, उसकी भी समात का एक टाइम है। कुलभूषण जैसा दहशत गर्द मुलजिम, सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल मुलजिम तो कुलभूषण ही माना जाता बिल्कुल है, बिल्कुल। उसके लिए भी इतने सिक्योरिटी टर्म्स प्रोटोकॉल्स और अदालती सिस्टम एक अलग था। ये कैदी नंबर 804 जो है ना, इसके लिए निजाम ही उल्टा हो गया है, ये सुइयां ही उल्ट चलना शुरू हो गई हैं। बार ये है कि 2 बजे तक भी अदालतें खुली रहती हैं, ये कोई पहली बात नहीं है। तारीख रकम हो रही है, रावी जो है वो लिख रहे हैं, तो कई रावी तो बड़े बेगैरत भी हैं, वो भी लिख रहे हैं अपनी तरफ से। खैर देखिए, ये एक टेक्निकल पॉइंट है, जैसे कि अभी जो लॉयर्स बता रहे हैं कि कुछ गवाहान के ऊपर कलम बंद किया जाना, उनके ऊपर जिरा मुकम्मल की जानी है। अच्छा, ये जो अभी जो बयानात के ऊपर जरा अभी चल रही है, डेफिनेट इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीगल टीम है उन्होंने भी तो अपने जो है वो फाइनल जरा जो फाइनल बिल्कुल आर्गूमेंट्स फाइनल देने हैं, आर्गुमेंट्स देने। और उसके बाद ये फैसला होगा। देखिए ज़ाहिरी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से ये कहा गया होगा, और कहा गया ज़राए की तरफ से भी आए हैं कि बाहर जो है लोग बैठे हैं इंतज़ार में, और इस टाइम अदालती जो है वो कल तक अदालत चली जा सकती है। जो अदालत 5-6 बजे 7 बज चुके हैं, तो रात हो चुकी है, तो वो अदालत कल तक भी तो जा सकती है। लेकिन जज कुछ ऐसे मजबूर जज भी होते हैं जिनको पता है कि मैंने सुबह यार 10 बजे जाना है और रात को 12 बजे आना है, ये लाजमी मैंने करना है, ये मेरी असाइनमेंट है, तो कल तक भी जा सकता है बेसिकली। मेरे ख्याल से जो सुबह हुआ है ना, तो ये जो अंदर लोग हैं ये नहीं चाहते कि जो खान ने सुबह किया है गंडापुर के साथ वो जल्दी रिपोर्ट हो जाए, लोग सो जाएं, क्योंकि अलीमा खान जब नहीं बाहर नहीं नहीं आएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, एग्जैक्ट जो रिपोर्ट हैगी ना, वो करनी है अलीमा खान साहबा। अलीमा खान साहबा ने बताना है कि गड्ढापुर को मुर्गा बनाया गया है, या उसकी साथ क्या रवैया इख्तियार रखा लेकिन गया है, अलीमा या खान को भी कोई तो जो खान है ने वो रोका है कि बात, सियासत में असल बात बात नहीं तो वो करनी। आएगी ना जो अभी जराए आ रहे हैं, या फिर एक तर्जमान की जाने से एक प्रेस रिलीज आ जाती है 200%, जैसे फैसल तारड़ साहब फरमा रहे थे कि कॉन्फिडेंस बहाल, हर चीज बहाल। मेरे ख्याल में तो ये प्रेस रिलीज को उड़ा देगी जो अलीमा खान साहब बाहर आएंगी, अगर वो बताएंगी तो डेफिनेट ये एक हो सकता है वो पार्टी के हवाले से कहें कि ये पार्टी का मामला हाँ, है, मैं क्योंकि नहीं खान ने बताऊंगी, उनको रोका हुआ है कि रोका सियासत में हुआ है बात कि नहीं सियासत करनी। से थोड़ा दूर है। लेकिन जो जिस तरीके से आना और जाना, सवालिया निशान तो है गंडापुर का गंडापुर के ऊपर भी, कि खान साहब से, खान साहब उन्हें कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, भाई साहब नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा आप हाई कोर्ट जाएं, उन्होंने कहा हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया, उन्होंने कहा मेरे लिए जो है वो बजट की ब्रीफिंग के लिए आए, जो इस वक्त केपीके के अंदर ऑपरेशन चल रहा है, बाकी दीगर मामला के ऊपर कई बार खान साहब ने कहा, लेकिन नहीं है। बिल्कुल। तो अचानक जो है वो बेसिकली, मैं जहां तक अपना एज्यूम बता रहा हूँ, कि वो बताने आए थे कि मैंने बहुत बड़ा जलसा कर दिया। वो जलसा जो था वो डान अखबार ने भी रिपोर्ट किया हुआ था कि गंदगी थी, बदबू थी, ताफन था, केपीके पुलिस अपने ही वर्कर को जो है वो तंग कर रही थी, बल्कि मार रही थी, और जो बदनजमी थी वो रिपोर्ट, क्योंकि सेंसर मीडिया और इस चीज तरह की चीजें वो हाईलाइट करते हैं, तो खान साहब के पास वो चीजें थी, वो सियासतदान है, बहुत बड़ा सियासतदान है, उसे चीजें अज्यूम होगी, तो अखबार ने रिपोर्ट क्या किया है, असल हकैक क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। तो खान साहब के, उन्होंने वो जो डान अखबार का पेपर पढ़ा था, उसके ऊपर वो लोगों की तस्वीरें थी जिन्होंने जूते लानते वो सारी जो है वो बनाई हुई थी। तो खान साहब ने कहा है कि ये फैसला तो आपके खिलाफ आवाम खुद कर चुकी है, तो आप क्या कर रहे हैं इस वक्त। तो उसके ऊपर जाहिर बात है कोई जवाब तो नहीं होगा, ये तो नहीं कहेगा कि जनाब मैंने बड़ा जलसा कर दिया है, और जलसा भी फिर पंजाब की आवाम ने जाके किया है। बिल्कुल। बिल्कुल, उधर अगर ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि वहाँ पे तकरीबन 70% लोग जो थे वो पंजाब के थे। केपीके के लोगों ने तो वैसे अदम एतमाद किया हुआ है अली मीर गंडापुर पर। तो अली मीर गंडापुर की जैसे अडयाला जेल आने की बात की जाए, तो अली मीर गंडापुर जब इमरान खान को ज़रूरत थी उस वक़्त तो अडयाला जेल नहीं आए, लेकिन आज एस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत थी किसी हवाले से भी, वो तो बातें बाहर आएँगी। तो अली मीर गंडापुर के लिए सुबह-सुबह दरवाज़े खुल गए। अभी अलीमा खान साहिबा बाहर आती है तो देखते हैं कि असल गुफ्तगू क्या हुई। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।